जब भी हम घर का फर्नीचर करने के लिए जाते हैं तो हमारा अच्छा खासा पैसा जो है वो प्लाई के ऊपर खर्च हो जाता है। और जब भी बारी आती है प्लाई को खरीदने की तो आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां अवेलेबल है, बहुत सारे टाइप के प्लाई भी अवेलेबल है। पर अगर आपने इनमें से किसी गलत प्लाई का चुनाव कर लिया तो आगे चल के आपका फर्नीचर जल्दी खराब हो सकता है, क्योंकि कुछ दुकानदार सिर्फ अपने मुनाफे के चलते आपको कोई प्लाई रेकमेंड कर देते हैं और आगे चल के आपको पछताना पड़ता है। तो इसलिए आज का ये जो वीडियो होने वाला है, यहाँ पर हम ये जानेंगे कि किस तरह से आप अच्छे क्वालिटी का प्लाई अपने फर्नीचर के लिए ले सकते हो। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लाई के बारे में। जनरली प्लाई के 3 टाइप्स होते हैं। पहला है एमआर प्लाई, दूसरा है बीडब्ल्यूआर, तीसरा टाइप है बीडब्ल्यूपी। एमआर प्लाई जो होते हैं वो मॉइस्चर रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि इसका इस्तेमाल आप जहां पर ज्यादा पानी का संपर्क नहीं होता है वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आपका लिविंग रूम, बेडरूम, इन जगह पर आप इस प्लाई का इस्तेमाल कर सकते हो। इन प्लाई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इन प्लाई को कमर्शियल प्लाई के नाम से भी पहचाना जाता है। तो रेगुलर कामों के लिए आप डेफिनेटली एमआर प्लाई की तरफ जा सकते हो, ये एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है। दूसरा प्लाई का टाइप होता है जो कि है बीडब्ल्यूआर, यानी कि बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट। इस तरह के जो प्लाई होते हैं वो अच्छे वाटर रेजिस्टेंट होते हैं अगर हम एमआर प्लाई से तुलना करें तो। इन प्लाई का इस्तेमाल आप बाथरूम या फिर किचन ऐसी जगह पर कर सकते हो। और यहाँ पर तीसरा टाइप आ जाता है जो कि है बीडब्ल्यूपी, यानी कि बॉइलिंग वाटरप्रूफ। इस तरह के जो प्लाई होते हैं ये बहुत ही अच्छे वाटरप्रूफ प्लाई माने जाते हैं। जिस तरह से बीडब्ल्यूआर वाटर रेजिस्टेंट होते हैं उस तरह से बीडब्ल्यूपी बॉइलिंग वाटरप्रूफ होते हैं। इनका इस्तेमाल आप जहां पर सीधा पानी का संपर्क आ सकता है वहां पर भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। इनका इस्तेमाल आप बाथरूम, सिंक या फिर एक्सटर्नल पर्पज के लिए भी कर सकते हो जहां पर पानी का सीधा संपर्क आ सकता है। आमतौर पर इस प्लाई को मरीन ग्रेड प्लाई भी कहा जाता है। तो ये तो हो गए प्लाई के टाइप। प्लाई के टाइप के बाद जो सबसे पहली चीज आपको देख लेनी चाहिए वो होती है आईएसआई मार्क। अब आप ये कहोगी कि आईएसआई मार्क कौन सी नई चीज है, हम हर एक प्लाई में आईएसआई मार्क को जरूर देखते हैं। तो जी हाँ, आपको आईएसआई मार्क जरूर देख लेना चाहिए, पर साथ में आपको ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि आईएसआई कोड कौन सा लिखा गया है। अगर आप एमआर या फिर बीडब्ल्यूआर प्लाई लेते हो तो आईएसआई मार्क के आगे आपको 303 लिखा हुआ दिखाई देगा, और वहीं पर जब हम बीडब्ल्यूपी प्लाई लेते हैं तो आईएस के आगे हमें 710 लिखा हुआ दिखाई देता है। और जब हम इस आईएसआई मार्क को या फिर इस कोड को देख लेते हैं तो कैसे हमें पता चलेगा कि ये आईएसआई मार्क जेन्युइन है या नहीं? तो इसके लिए आप सिंपल एक चीज कर सकते हो। आईएसआई मार्क के नीचे आपको सीएमएल लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, उसके आगे एक 7 डिजिट नंबर होता है जिसे आप बीआईएस के साइट पर यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की वेबसाइट पर चेक करके देख सकते हो, जहां पर आपको मैन्युफैक्चर की डिटेल डायरेक्टली मिल जाती है। इससे आपको ये पता चलने में मदद मिलती है आपका प्रोडक्ट ओरिजिनल है या नहीं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस साइट की लिंक दे दूंगा, जहां पर विजिट करने के बाद आप उस सीएमएल नंबर को आराम के साथ चेक कर सकते हो। अब ये जो पॉइंट है ये बहुत ही जरूरी है, आपका प्लाई चेक करने का आधा काम यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरी चीज जो कि आपको प्लाई में चेक करनी होती है वो है उसकी फिनिशिंग। प्लाई की फिनिशिंग अच्छी होना जरूरी होता है। जो आपके प्लाई का सरफेस होता है वहां पर किसी भी प्रकार के अंडुलेशंस नहीं होने चाहिए। अगर आपके प्लाई की सरफेस उबड़ खाबड़ है तो उसके ऊपर जब आप लैमिनेट लगाएंगे तो उसकी फिनिशिंग भी खराब हो सकती है, यानी कि लैमिनेशन के ऊपर से भी वो एंडुलेशंस दिखाई दे सकते हैं। और जो प्लाई का ऊपरी लेयर होता है उनमें इस तरह की पपड़ियां भी नहीं निकलनी चाहिए। इस तरह के प्लाई जो है वो अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं। और तीसरी चीज आपको ये देख लेनी चाहिए कि आपका प्लाई जो है वो कहीं पर बेंड तो नहीं है। साइड से जब आप चेक करते हो तो आपको क्लियरली पता चलता है कि आपका प्लाई कहीं पर बेंड है या नहीं, तो इस चीज को भी जरूर चेक कर लीजिए। तीसरा पॉइंट आ जाता है जो कि है साइड प्रोफाइल। जब आप प्लाई को साइड से देखते हैं, यानी कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यानी कि जो लेयर्स आपको दिखाई देती है, यहां पर जब आप क्लियरली देखते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का गैपिंग बिल्कुल भी दिखाई नहीं देना चाहिए। अगली चीज जो कि आपको साइड प्रोफाइल में देख लेनी चाहिए वो होती है ओवरलैपिंग। जो लेयर्स होती है उनमें ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप अगले इमेज में देख रहे हो, इस तरह की ओवरलैपिंग आपके प्लाई में नहीं होनी चाहिए। अगली चीज जो कि आपको प्लाई में चेक कर लेनी चाहिए वो होती है थिकनेस। अब जिस किसी थिकनेस का आप प्लाई लेने वाले हैं ये जरूर श्योर कर लीजिए कि उस प्लाई की थिकनेस हर एक जगह पर एक ही समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ जगह पर प्लाई की थिकनेस कम है या फिर कुछ जगह पर ज्यादा है। जो ब्रांडेड और अच्छे क्वालिटी के प्लाई होते हैं उनकी थिकनेस एक समान होती है हर एक जगह पर, और जो नॉन ब्रांडेड प्लाई होते हैं उनमें कभी कभी थिकनेस आपको कम या फिर ज्यादा मिल सकती है। अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है वाटर टेस्ट। अगर आप जानना चाहते हो कि आपका प्लाई सच में वाटरप्रूफ है या नहीं तो इसके लिए आप एक छोटा सा वाटर टेस्ट करके देख सकते हो। इस टेस्ट में हमें पानी के साथ आपके एक प्लाई के छोटे से टुकड़े को कुकर के अंदर 10 से लेकर 15 मिनट तक आपको बॉईल होने के लिए छोड़ देना है। 10 से लेकर 15 मिनट के बाद आपको उस प्लाई को निकाल के देखना है। प्लाई अगर डीलैमिनेट होता है तो इसका मतलब यह है कि आपका प्लाई जो है वो वाटरप्रूफ नहीं है, और अगर उसे कुछ भी नहीं होता है तो इसका मतलब यह है कि वो अच्छा वाटरप्रूफ मटेरियल है।
पॉइंट नंबर 6 है नेल टेस्ट। अब ये नेल टेस्ट बहुत ही जरूरी होती है क्योंकि प्लाईवुड की जो स्ट्रेंथ है वो नेल की होल्डिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करती है। इस टेस्ट में जो प्लाई की साइड होती है, जैसे कि आप इस लेयर वाली बाजू को देख रहे हो, इसके अंदर 1.5 इंच तक आपको खीले को ठोक देना है। अगर खीला अच्छे से फिक्स हो जाता है तो प्लाई अच्छी क्वालिटी की है, और वही खीला जब आप ठोकते हो ऐसे समय में अगर आपका प्लाई फट जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसकी नेल होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनके बारे में आपको प्लाई लेते समय जरूर पता होना चाहिए। अगर आप अपने घर का फर्नीचर करने वाले हैं तो कौन से कंपनी का प्लाई इस्तेमाल करना पसंद करोगे, और अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड वीडियो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, उसके ऊपर भी हम सेपरेट वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।